दर्जनों नौजवान जो हैं वो लुकमाए अजल हो गए। माओं ने अपने बेटे खोए, बहनों ने अपने भाई खोए हैं और कई ऐसे अच्छे अच्छे नौजवान जो हैं वो इस मंशियात की वबा में इस तरह से धकेले गए, इस तरह से फंसे जो ओवरडोज की वजह से चल बसे। ज़रूरत है राजौरी के स्कॉलर्स को सामने आने की, ज़रूरत है उलमाए किराम को सामने आने की, ज़रूरत है पंडित या दीगर तमाम तर जितने भी समाज के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं उनको सामने आने की, ताकि समाज से इस बीमारी को किस तरह से जो है उखाड़ फेंका जा सके। राजौरी का समाज बिलखसूस सिविल सोसाइटी जिन्होंने मंशियात मुखालिफ तहरीकें शुरू की थी, आज फिर वो नौबत आ चुकी है कि वो नौजवान या फिर वो सरमाएदार लोग उभर कर सामने आए और इस वबा को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना रोल अदा करें। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले दो बड़े तस्करों को राजौरी पुलिस की तरफ से दर दबोचा गया है और लंबेड़ी पुलिस पोस्ट के अंतर्गत आने वाले उस इलाके में एक गाड़ी को जब रोका गया चेकिंग के दौरान, तो उस गाड़ी से हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो बरामद किया गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से लगातार जो है राजौरी ज़िला में नशे के खिलाफ राजौरी पुलिस की तरफ से एक जंग को छेड़ा गया है और कहीं ऐसे नौजवानों को भी दर दबोचा गया है। साथ ही साथ अब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नशा बेचने या फिर उसकी तस्करी करने वाले जितने भी लोग हैं जिनकी हिस्ट्री जो है इसी क्राइम में पाई जाती है, अब उनकी प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया जा रहा है। इंचार्ज पुलिस पोस्ट लंबेड़ी साहिल चौधरी की क़यादत में जहां लंबेड़ी में दो नौजवानों को दर दबोचा गया जिनके कब्जे से हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो बरामद किया गया है। जबकि अगर इस पूरे किस्से के अलग अगर किसी पहलू की बात की जाए तो राजौरी ज़िला में कई ऐसे नौजवानों को पिछले कुछ समय से लगातार पुलिस की तरफ से दर दबोचा जा रहा है ताकि राजौरी ज़िला को ड्रग फ्री बनाया जा सके। लेकिन मौजूदा दौर में हालत ये बन चुकी है कि राजौरी में अभी भी नशे का व्यापार उरूज पर है और शहर के अलग अलग जगहों पर देर शाम हो या रात ये लोग इसी तरह की तस्करी में मुलव्विस रहते हैं। जहां राजौरी शहर की अगर बिलखुसूस बात की जाए तो राजौरी शहर के अहम चौक चौराहों पर आज भी नशा बेचने वाले वो लोग शरेआम इस कारोबार में मुलव्विस हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी बदस्तूर कार्रवाई जारी रखे हुए है। नौशहरा की अगर बात की जाए, राजौरी का नौशहरा, सुंदरबनी या फिर ये लंबेड़ी का इलाका, जम्मू से जब कोई गाड़ी राजौरी की तरफ आती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्ते या जवान जो भी इन इलाकों में तैनात रहते हैं वो बखूबी ढंग से उन गाड़ियों को चेक करते हैं। अगर किसी गाड़ी पर शक शुबा होता है तो उसे दर दबोचा भी जाता है। अगर कब्जे से कुछ मिल जाता है तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके NDPS एक्ट के तहत जो है या BNS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन मौजूदा दौर में हालात ये बन चुके हैं कि राजौरी उड़ता पंजाब अगर कहा जा रहा था तो अब उड़ता राजौरी बनता जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजौरी शहर के कई ऐसे नौजवान आज भी इस काम में मुलव्विस हैं और मेन किंग पिन जो है वो धड़ल्ले से इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। जहां जम्मू कश्मीर पुलिस हर वक्त मंशियात या फिर नशीले पदार्थों में मुलव्विस लोगों को पकड़ रही है, अगर उनकी प्रॉपर्टीज को भी अटैच कर रही है या फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत प्रीवियस हिस्ट्री के तहत जितने भी लोग इन केसेस में मुलव्विस रहते हैं उन्हें पकड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये व्यापार आज भी शरेआम और धड़ल्ले से किया जा रहा है। हजारों करोड़ों रुपए का नशा जो है वो राजौरी के नौजवानों में बेचा जाता है और राजौरी के नौजवानों को तबाही की तरफ जो है वो गामजन किया जाता है और तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। हालांकि अगर आज से कबल कुछ माह कबल की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़े पैमाने पर एक वसी लेवल पर कार्रवाई की गई थी कि राजौरी से नशे को उखाड़ फेंका जा सके।
जब राजौरी में डीवाईएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर चौधरी थे या फिर उनके साथी कुछ दीगर पुलिस के इंचार्ज थे, अगर एंटी ड्रग स्क्वाड जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है उसमें पीएसआई कुलविंदर सिंह या उनकी टीम जो है वो बखूबी ढंग से काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये सिलसिला अब ढीला होता जा रहा है और आज भी नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर राजौरी में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। हालांकि शहर के लोग बेहद परेशान हैं, कुछ वालिदैन बेहद परेशान हैं कि उनके बच्चे इस राह पर जा चुके हैं, वो मदद चाहते हैं, वो काउंसलिंग चाहते हैं। जहां जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से इन लोगों के लिए जो है वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया था ताकि इन लोगों की काउंसलिंग के साथ साथ जो लोग एडिक्टेड हो चुके हैं, जिन लोगों को एडिक्शन हो चुकी है, उन लोगों का इलाज व मुआवजा भी किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो सेंटर्स सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए हैं, उनमें कोई भी खातर ख्वाह बंदोबस्त या फिर खातर ख्वाह इलाज व मुआवजा या फिर कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। जिस तरह से केसेस निकल कर सामने आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि मौजूदा दौर में समाज तबाही की राहों पर गामजन हो रहा है। दस्तयाब जानकारी के मुताबिक आज भी जम्मू के रास्ते या फिर पंजाब या बाहर से जो है नशा लाया जा रहा है और राजौरी और पुंछ में फैलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और राजौरी के नौजवानों को तबाही की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है। लेकिन अगर ज़रूरत है तो जम्मू कश्मीर पुलिस को कमर कसने की है। एंटी ड्रग स्क्वाड जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है उसे कमर कसने की है। जितनी भी एजेंसियां इस मामले को लेकर काम कर रही हैं उन्हें कमर कसने की ज़रूरत है ताकि राजौरी को ड्रग फ्री बनाया जा सके। साथ ही साथ जो है जितने भी केमिस्ट शॉप वाले या फिर राजौरी में हैं या फिर गिरदोरवा में हैं उन पर भी पैनी नज़र होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज भी जो मेडिसिन जो है H1 या इस तरह में जितनी भी जो उस कैटेगरी की मेडिसिन है जो इलीगल तौर पर जो है ये लोग फ़रोख्त कर रहे हैं। आए दिन आप देखते हैं कि टेपेंडाडोल टैबलेट्स हो, ट्रामाडोल इंजेक्शन हो, ट्रामाडोल टैबलेट्स हो, वो पकड़ी जाती हैं। इससे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लूप होल आज भी मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस बखूबी ढंग से काम कर रही है और सराहनीय काम कर रही है और ज़रूरत आज भी है कि इस काम को और ज़्यादा तेज़ किया जा सके। बहरहाल खबर यह है कि लंबेड़ी पुलिस के अंतर्गत आने वाली पोस्ट ने एक गाड़ी को जम्मू से राजौरी की तरफ आते हुए देखा, उसे रोका, चेक किया। जिस गाड़ी में 2 लोग सवार थे उन दोनों लोगों को चेकिंग के दौरान जो है उनके कब्जे से हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो बरामद हुआ है, जिन्हें दर दबोच लिया गया है और जिनके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। इस बारे में खबर दिखाए जाने का खास मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि समाज से इस वबा को किस तरह से उखाड़ फेंका जा सके। राजौरी का समाज बिलखसूस सिविल सोसाइटी जिन्होंने मंशियात मुखालिफ तहरीकें शुरू की थी, आज फिर वो नौबत आ चुकी है कि वो नौजवान या फिर वो सरमाएदार लोग उभर कर सामने आए और इस वबा को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना रोल अदा करें। दर्जनों नौजवान जो हैं वो लुकमाए अजल हो गए। माओं ने अपने बेटे खोए, बहनों ने अपने भाई खोए हैं और कई ऐसे अच्छे नौजवान जो हैं वो इस मंशियात की वबा में इस तरह से धकेले गए, इस तरह से फंसे जो ओवरडोज की वजह से चल बसे। ज़रूरत है राजौरी के स्कॉलर्स को सामने आने की, ज़रूरत है उलमाए किराम को सामने आने की, ज़रूरत है पंडित या दीगर तमाम तर जितने भी समाज के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं उनको सामने आने की, ताकि समाज से इस बीमारी को किस तरह से जो है उखाड़ फेंका जा सके, ताकि जितने भी कीमती जानें आज तक गई हैं अब वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन जो मौजूदा दौर में आने वाली नस्लें तबाह हो रही हैं उन्हें किस तरह से बचाया जा सके। इस मामले को लेकर तमाम तर समाज के उन आला
अधिकारियों को, समाज के उन बड़े बड़े ओहदेदारान को सामने आने की ज़रूरत है ताकि नशे को जो है पूरी तरह से रोका जा सके। और जो लोग किंग पिन हैं, जो लोग इस नशे को लाने में या फिर बेचने में अपना कलीदी रोल अदा करते हैं, उन्हें किस तरह से मुआशरे में सामने लाया जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना वक्त की एक अहम ज़रूरत है।